चीते की चाल, बाज की नजर और सर रविंद्र जडेजा पर संदेह नहीं करते, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा प्रदर्शन क्या डाउन हुआ जडेजा का, लोगों ने उन पर संदेह करना भी शुरू कर दिया। और अभी जब श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें रविंद्र जडेजा का नाम जब लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो यहां तक खबरें आने लगी कि जडेजा का व्हाइट बॉल कैरियर जो है फिनिश्ड, क्योंकि टी20 से वो पहले ही संन्यास ले चुके हैं। ओडीआई में उन्हें चुना नहीं गया है। तमाम तरह के रूमर्स, तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिल गई इन 3-4 दिनों के अंदर, लेकिन अंततः कोच और मुख्य चयनकर्ता ने इन सारी अफवाहों पर पूर्णतः विराम लगाया है। कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने आज श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने तमाम सारे जर्नलिस्ट की बातों के जवाब दिए, और उन्हीं में से जब सामने से एक क्वेश्चन ये आया कि क्या सर रविंद्र जडेजा व्हाइट बॉल क्रिकेट के आपके प्लानिंग से बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि जडेजा को ड्रॉप नहीं किया गया। जडेजा को ड्रॉप करने के बारे में सोच नहीं सकते। जडेजा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए भी दिखाई देंगे। ये शब्द थे नवनियुक्त कोच गौतम गंभीर के। गौतम गंभीर ने कहा जडेजा बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण ऑलराउंडर्स हैं, और अभी काफी सारे टेस्ट मैच, काफी सारी टेस्ट क्रिकेट खेली जानी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ऐसे में जडेजा को रेस्ट दिया गया है, ना कि उन्हें ड्रॉप किया गया है। जबकि दूसरी तरफ जब चयनकर्ता अजीत आगरकर से इस पर सवाल किए गए तो अजीत आगरकर का कुछ और ही कहना था। अजीत आगरकर ने कहा जब आपके पास जडेजा और अक्षर पटेल जैसे दो बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर्स हैं तो आप एक को ही चुन पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं जडेजा और अक्षर एक ही जैसी शैली के स्पिनर्स हैं, एक ही जैसी उनकी गेंदबाजी है, एक ही जैसी उनकी बल्लेबाजी है। तो अजीत आगरकर ने कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। उन्होंने कह दिया है कि ड्रॉप नहीं किया हमने जडेजा को, रेस्ट दिया है, लेकिन अक्षर अगर खेलेंगे तो फिर जडेजा को बेंच पर बैठना पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बहुत लंबे अरसे से देखते हुए आए हैं कि जब जब जडेजा को मौका मिलता है अक्षर पटेल अक्सर बेंच गर्म करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो ओडीआई हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। टेस्ट क्रिकेट में तो खैर जडेजा का कोई शान ही नहीं है, उनके आसपास भी कोई भटकता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से जडेजा के प्रदर्शन में गिरावट आई है और अक्षर पटेल ने जिस तरह से शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी की है, कहीं ना कहीं अजीत आगरकर की बातों से यही लग रहा है कि शायद ओडीआई में अब कम ही मौके मिलते हुए दिखाई दें रविंद्र जडेजा को। लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि 2027 का वर्ल्ड कप भी जडेजा खेलेंगे, तो ऐसे में इन अफवाहों को पूरी तरह से विराम लग चुका है कि जडेजा जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट से ड्रॉप कर दिए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि टीम इंडिया का शेड्यूल देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी तक, जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में होनी है, अब से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक भारतीय टीम मात्र 6 ओडीआई खेलेगी, जिसमें से 3 ओडीआई का स्क्वाड घोषित हो चुका है। टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है, जिसमें जडेजा नहीं चुने गए हैं, और जो अगला दौरा होना है इंग्लैंड का, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षर पटेल के साथ ही जाते हैं या फिर रविंद्र जडेजा को भी व्हाइट बॉल में मौका मिलता है। हालांकि टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा लगातार खेलते हुए दिखाई देंगे, वहां उनकी जगह लेना अभी लगभग किसी के बस की बात नहीं है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से गौतम गंभीर ने कहा है 2027 का वर्ल्ड कप जडेजा खेलेंगे, या फिर दूसरी तरफ चयनकर्ता, मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा है कि अक्षर पटेल और जडेजा में से एक खेलेगा, तो कहीं ना कहीं गंभीर क्लैरिटी दे रहे हैं, लेकिन अजीत आगरकर का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, और यहाँ से भी रूमर्स ऐसे उठ रहे हैं कि शायद व्हाइट बॉल में अब उतने मौके ना मिलें जडेजा को जितने मिलने चाहिए, क्योंकि टी20 से वो संन्यास ले चुके हैं। ओडीआई में अक्षर पटेल उनकी जगह के सबसे प्रबल दावेदार हैं।